हेलो गाइस, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा वीडियो बनने वाला है। मैं आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी। वो है व्हाई डू अ बर्ड नीड बाथ। ये क्यों ज़रूरी है कि एक पक्षी या एक बर्ड नहाए या उनको नहाना क्यों ज़रूरी है। बाथिंग या बेदिंग एक बर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके फेदर्स को मेंटेन करने के लिए। बर्ड्स के फेदर में ऑयल होता है जो प्रीन ग्लैंड में रहता है, जिसे यूरोफिजिल कहा जाता है। जो बर्ड के अंदर ऑयल होता है, हर एक बर्ड में वो ऑयल रहता है जिसे यूरोफिजिल कहा जाता है। ये जो ऑयल है, इस ऑयल के वजह से उनके फेदर्स में शाइन रहता है, उनका फेदर मेंटेन रहता है, उनका फेदर कलरफुल रहता है और उनके फेदर को हेल्दी रहने में और स्किन हेल्दी रहने में ये जो ऑयल है ये मदद करता है। ये ऑयल एक ऐसा ऑर्गन है जो उनके टेल के बेस में रहता है, मतलब उनके पूंछ के बेस में रहता है, जो एक तो पैर में रहता है, मतलब दो जॉइंट रहता है, या तो दो अलग अलग थोड़े डिस्टेंस में रहता है पर सेम जगह पे रहता है। ये ग्लैंड जहाँ से ऑयल आता है। जब एक बर्ड गीला होता है, मतलब पानी जब उसके फेदर्स में लगते हैं, तभी जो भी डर्ट, गंदगी जो उनके फेदर्स में रहते हैं वो लूज़ होने लगते हैं, मतलब वो थोड़े थोड़े निकलने लगते हैं। उस टाइम पे बर्ड अच्छे से प्रीनिंग कर पाता है, मतलब अपने आप को अच्छे से क्लीन कर पाता है। तो वो जो क्लीनिंग का प्रोसेस है उसके लिए बर्ड्स को वेट होना ज़रूरी है। और प्रीनिंग करते समय बर्ड्स अपने आप को केयरफुली, अपने जो फेदर्स होते हैं उसको केयरफुली रीअरेंज करते हैं। जब आप देखो एक बर्ड नहा रहा है या पानी में है तो उसके फेदर्स खुले खुले या अलग अलग हो जाते हैं, पर जब वो नहा के ख़त्म होता है तो वो अपने आप को प्रीन करने लगता है, मतलब संवारने लगता है। और जब वो अपने आप को संवारने लगता है तो वो अपना जो फेदर्स है वो रीअरेंज करने लगता है। और ये जो ऑयल है यूरोफिजिल, वो अपने फेदर्स में फैलाने लगता है, क्योंकि वो पानी गिरने के बाद वो जो ऑयल है वो कम होता है, मतलब वो गीले की वजह से निकल जाता है। जो बाकी के बचे हुए ऑयल होते हैं वो अपने फेदर्स में स्प्रेड करने लगता है, फैलाने लगता है, क्योंकि ये ऑयल उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके फेदर्स के लिए ज़रूरी है, फेदर्स के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, फेदर्स को हेल्दी और स्किन को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। पर जब ये एक मात्रा से ज़्यादा हो जाता है, जब एक तेल उनके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, ज़्यादा बन जाता है, तो उनको नहाना ज़रूरी है। जो एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयल है वो निकालने के लिए, वो ऑयल उनके शरीर से कम करने के लिए उनको ये ज़रूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं उनको कम्प्लीटली ये ऑयल नहीं चाहिए होता है, इसलिए बात उसलिए नहीं होता। बात इसलिए होता है कि उनका जो शरीर में जो एक्सेसिव ऑयल है, ज़्यादा मात्रा में बना हुआ जो ऑयल है वो निकालने के लिए उनको नहाना ज़रूरी है। ये ऑयल स्प्रेड करने का मतलब ये भी है, ये ऑयल उनको एक वाटर प्रूफिंग देता है, जिससे वो वाटर प्रूफ रहते हैं। आपको पता है वाटर प्रूफ का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जो गीला करने के बाद भी गीला होता नहीं है, वो उसे कहते हैं वाटर प्रूफ। बर्ड्स का फेदर वाटर प्रूफ होता है इस ऑयल की वजह से। हम जब अपने कपड़े धोते हैं तो वो एक ड्राई से गीला में जाता है, क्योंकि हमारे कपड़े वाटरप्रूफ नहीं होते। जो हम डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कपड़े पहनते हैं, जैसे कि कॉटन का कपड़ा हुआ या सिल्क का कपड़ा हुआ या सैटिन का कपड़ा हुआ, जो भी कपड़ा अब हम जब गीला करते हैं तो वो गीला हो जाता है, क्योंकि वो वाटरप्रूफ नहीं होता है। आपने रेन कोट देखा है, छतरी देखा है, उसका जो मटेरियल होता है वो वाटरप्रूफ होता है, क्योंकि वो मटेरियल की वजह से। उसी तरह से बर्ड का जो बॉडी है वो इस ऑयल, जिसे यूरोफिजिल कहा जाता है, इस ऑयल की वजह से वाटरप्रूफिंग का इफेक्ट देता है उनके फेदर में। और जब बर्ड नहाता है तभी वो अपने बॉडी को एयर इंसुलेट करने लगता है। एयर इंसुलेट करने का मतलब क्या है? जब एक बर्ड ठंडे पानी में नहाता है, ठंडा मतलब जो भी पानी में वो नहाता है, उसके बाद डेफिनेटली उनको ठंडा लगने लगता है। जब वो प्रोसेस होता है तो वो अपने बॉडी को एयर इंसुलेट करते हैं, एयर को अपने बॉडी में कब्जा करते हैं, एयर को अपने बॉडी में ट्रैप करते हैं।
बर्ड्स के बॉडी में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे बर्ड्स 0 डिग्री वेदर्स में भी आसानी से जी पाते हैं, आसानी से ज़िंदा रह पाते हैं, क्योंकि वह अपने फेदर्स के नीचे वाले एयर पॉकेट्स में हीट इकट्ठा करते हैं। जो अपना एयर पॉकेट्स होता है उनके जो फेदर्स के नीचे, उसमें वो अपना हीट जनरेट करने लगते हैं, और जो हीट टेम्परेचर में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, वो इकट्ठा करते हैं और उसको वो ट्रैप करते हैं। उनके बॉडी में जो एयर ट्रैप होता है, बर्ड्स 104 डिग्री तक एयर ट्रैप कर सकते हैं, मतलब वो 104 डिग्री में भी ज़िंदा रह सकते हैं। बर्ड में वो सिस्टम बनाया गया है कि जब वो कोई भी बर्ड अगर बहुत ही चिली एरिया में, बहुत ही ठंडे वाले जगह पर रहता है, तो वो अपने आप अपने फेदर्स के नीचे वाले एयर इंसुलेटिंग करने लगता है, एयर पॉकेट्स में से हीट जनरेट करता है और 104 डिग्री तक वो हीट जनरेट कर पाता है। मेनली ये उन अडल्ट बर्ड के लिए होता है क्योंकि उनके फेदर्स ग्रो हुए होते हैं। जब हम एक बेबी बर्ड लाते हैं, उनका स्किन होता है, पिन फेदर्स होता है, उनमें फेदर्स जो नॉर्मल फेदर्स मैंने कहा था वो नहीं होते, जैसे कि कॉन्च्योर फेदर है, फ्लाइट फेदर है, ये फेदर्स उनके बॉडी में नहीं होते हैं। तो इसलिए जब एक बेबी बर्ड को आप घर लाते हैं, आप उसको ठंड लगते हुए या शिवर करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसमें वो हीट जनरेट करने वाला फेदर्स नहीं होता है। इसके वजह से जब बेबी बर्ड आप घर पे लाते हैं, मोस्टली फर्स्ट मंथ से 2 मंथ्स तक उनको आप गरम रखते हैं या उनके आंग में या उनके आसपास कपड़ा फैला के रखते हैं ताकि वो वार्म रहे, क्योंकि वो खुद वार्म अपने आप को नहीं कर पाते। पर एक बार बर्ड के जब फेदर्स आ जाते हैं तो बर्ड्स की क्षमता है कि वो अपने बॉडी में 104 डिग्री तक हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तभी उनको ये एक्स्ट्रा लाइटिंग या एक्स्ट्रा हीट या हीटर्स इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो उनके ऑलरेडी उनके बॉडी में वो सिस्टम बनाया गया है। अब आप सोचते होंगे कि मेरे बर्ड को बात की क्या ज़रूरत है, मेरे बर्ड को नहाने की क्या ज़रूरत है। मेरा बर्ड 24 घंटे घर पर रहता है, बाहर गंदगी में नहीं जाता है, डर्ट में नहीं खेलता है, तो उसे नहाने की क्या ज़रूरत है, वो तो क्लीन बर्ड है। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बर्ड भले ही वाइल्ड में हो या बर्ड घर पर हो, बर्ड को ये जो ऑयल होता है, प्रीन ग्लैंड का ऑयल होता है, वो निकलता ही है, चाहे वो वाइल्ड में हो चाहे वो घर पर हो। तो ये जो ऑयल है मेन, इसे धोने के लिए उनको नहाना ज़रूरी है। उनमें गंदगी रहता है ऑब्वियसली। अगर आपका बर्ड घर पर भी है तो आप क्या आपके घर को डस्टिंग नहीं करते? आपने देखा नहीं कि कल आपने डस्ट किया, 1 हफ्ते बाद आप देखते हो उसी जगह पे डस्ट वापस आ जाता है, क्योंकि हमारे घर में भी हवा चलती है, हवा की वजह से बाहर का जो डस्ट है वो घर पर आता है। तो उसी तरह से घर पर रहने के बाद भी बर्ड्स में भी डर्ट, डस्ट ये सब होता है। जस्ट वो नहीं, अभी मैंने जो कहा जो ऑयल है वो भी एक्स्ट्रा एक्सेस होने लगता है। जो इस ऑयल को कम करने के लिए, इस ऑयल को धोने के लिए उनको नहाना ज़रूरी है। नहाने से उनके फेदर्स क्लीन रहते हैं, नहाने से उनके फेदर्स शाइनी रहते हैं, नहाने से उनको उनके फेदर्स को प्रीनिंग करने का और मेंटेनेंस करने का मौका मिलता है। नहाने से वो अपने आप को जो वाटर प्रूफिंग है वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छा ऑयल है, फ्रेश ऑयल जो उसमें उनके बॉडी से निकल रहा है वो उनको वाटर प्रूफिंग में हेल्प करता है। पर जो एक्सेसिव ऑयल है उससे उनका डर्ट जमा होता है। आपने देखा होगा, अगर आपने कहीं पे ऑयल देखा या बाल में ऑयल लगा है तो 2-3 दिन में वहाँ पे गंदगी जमने लगता है, क्योंकि ऑयल डस्ट को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ऑयल से ऑयली जगह पे डस्ट आसानी से आती है। तो जब बर्ड में ऑयल एक्सेसिव होता है तो उनमें ऑटोमेटिकली डस्ट अट्रैक्ट होता है। अभी डर्ट अट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि उनकी बॉडी में स्मेल आने लगता है। जो स्मेल आता है, ये जो ऑयल का जो स्मेल होता है, इस स्मेल से लाइस, माइट्स, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, जर्म्स, ये सारी चीज़ें उनके बॉडी में अट्रैक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें उनके बॉडी की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके वजह से बर्ड के बॉडी में माइस या लाइट पाया जाता है। माइस या लाइस पाने का रीज़न यही है कि बर्ड गंदा है, बर्ड के बॉडी में स्मेल आ रहा है, बर्ड का
ऑयल जो है वो ज़्यादा हो गया है, जिसके वजह से बर्ड गंदा हो गया है। तो जब बर्ड गंदा होता है तभी ये सारी कीड़े मकोड़े या जो लाइस है, जो इंसेक्ट्स है, उनको अट्रैक्ट होते हैं, उनके बॉडी में आते हैं, उनके फेदर में आते हैं, उनके स्किन में आते हैं। जो बर्ड बाहर रहते हैं, वाइल्ड में रहते हैं, जब उनको ये जो माइट या लाइस उनके बॉडी में आने लगते हैं तभी उनको खुजली होती है, इचिंग होता है। तो वो लोग तुरंत बाहर आते हैं और तुरंत जाकर नहाने लगते हैं। एक तो वो बारिश के पानी में नहाते हैं, या तो फिर जो लेक होता है, छोटे छोटे लेक पॉन्ड्स होते हैं, वहाँ नहाते हैं, या तो फिर बारिश होने के बाद जो खड्डे वाली जगह पे पानी जमा होता है जिसे पडल्स कहा जाता है, वो वहाँ जाके नहाते हैं। तो उनको पता होता है कि उनको कब नहाना होता है, क्योंकि ये वाइल्ड वाले बर्ड है, उनको उतना मैच्योरिटी और वो सिंस वो अडल्ट है उनको उतना गॉड ने सेंस दिया है कि उनको कब नहाना है। पर जो बर्ड हमारे पास रहते हैं, डोमेस्टिक बर्ड है, जो पेट बर्ड्स हैं, उनको हम नहाने का ऑप्शन देना चाहिए। अगर आपने कभी उनके सामने पानी नहीं रखा, उन्हें नहाने का मौका नहीं दिया, तो वो नहाएंगे नहीं, क्योंकि आप उनको केज में रखते हो या तो एक रूम में रखते हो और ऐसी जगह पे रखते हो जहाँ पे उनका पानी से कुछ लेना देना नहीं होता है। इसके वजह से नहाना कब है उनको पता नहीं होता है। हमारे घर में जो फ़ैन होता है, एयर कंडीशन होता है, वो उनके बॉडी के ऑयल को ड्राई करने लगता है। ड्राई करने का मतलब ये नहीं है कि उनके ऑयल जो है, उनके बॉडी के एक्सेसिव ऑयल कम हो रहा है। ड्राइनेस की वजह से उनका स्किन इची होने लगता है, फ्लेकी होने लगता है, डैंड्रफ जैसा त्वचा उनका होने लगता है, जिससे उनको और भी इरिटेशन होता है, और भी इचिंग होता है, और वो और प्रीनिंग करने लगते हैं। जो एक्स्ट्रा प्रीनिंग करने वाले बर्ड होते हैं, जो अपने आप को ज़्यादा संवारते हैं, वो कभी कभी संवारते या प्रीनिंग करते करते अपने फेदर्स भी प्लक करने लगते हैं, क्योंकि वो फेदर आसानी से प्लक हो जाता है, क्योंकि उनका स्किन ड्राई हो गया होता है एयर कंडीशन की वजह से या फ़ैन की वजह से, जो हम घर में नॉर्मली चलाते हैं। ये पेट बर्ड्स के लिए बोल रही हूँ मैं। पेट बर्ड्स जब हमारे घर पे रहते हैं, ऑब्वियसली हम फ़ैन लगाए बिना या एसी लगाए बिना नहीं रहते, उससे उनके बॉडी का जो ऑयल है वो ड्राई होने लगता है। उनको ये ऑयल की ज़रूरत है, उनको ये ऑयल मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस ऑयल से ही उनका स्किन हेल्दी रहता है, इस ऑयल से ही उनके फेदर्स मेंटेन रहते हैं और उनका स्किन शाइनी, उनका जो फेदर्स है वो शाइनी रहता है। और कलर जो उनके फेदर्स में आप जो कलर देख रहे हो अभी, जैसे रियो एक अलेक्जेंडर पैरट है, तो उसका जो ग्रीन पार्ट है, लाइट ग्रीन पार्ट है, या उसका जो रेड पार्ट है, वो सब में शाइन आने के लिए और ब्राइटनेस आने के लिए ये ऑयल की ज़रूरत होती है। कुछ कुछ बर्ड्स डस्ट बाथ लेते हैं। आपने देखा होगा कोई बर्ड, जैसे कि एक चिड़िया, स्पैरो, या तो फिर ऑस्ट्रिच, ईमू, ये सारे जो बर्ड्स हैं वो डस्ट बाथ लेते हैं। क्योंकि डस्ट बाथ लेने का भी रीज़न वही होता है, ये जो प्रीन ग्लैंड का ऑयल है उससे उनका बॉडी इचिंग होने लगता है और उनको फील होता है कि उनके बॉडी में कुछ कीड़े चल रहे हैं, मकोड़े चल रहे हैं, तो वो इमीडिएटली ज़मीन पर आते हैं और जहाँ पे एकदम ड्राई एरिया होता है, जैसे सैंड होता है या तो फिर मिट्टी, जो खुला मिट्टी होता है, मतलब गीला मिट्टी नहीं, खुला वाला मिट्टी, वो मिट्टी में वो आके वो अपने आप को रोल करने लगते हैं, अपने आप को पूरे मिट्टी में लोट पोत कर देते हैं, ताकि वो जो उनके ऊपर वाला जो जर्म्स है, उनके ऊपर वाले जो कीड़े हैं, वो आसानी से निकल आए और वो मिट्टी के वजह से वो खुला हो जाए और वो गिर जाए। जो अडल्ट बर्ड रहते हैं उनको रोज़ नहाने की ज़रूरत होती है, उनको रोज़ बाथ का ऑप्शन मिलना चाहिए। अगर वो आपके घर में है तो उन्हें रोज़ नहाने का ऑप्शन मिलना चाहिए। जो एक बेबी बर्ड को ज़रूरत नहीं है, बेबी बर्ड को रोज़ नहाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी मेरा नेक्स्ट वीडियो बेबी बर्ड को कब बाथ दिया जाता है, कब उनका पहला बाथ होना चाहिए, इस पे मैं बनाऊंगी। तो अब ये जो अडल्ट बर्ड है, इनको आपने रोज़ नहाने का ऑप्शन देना चाहिए। वो कैसे होगा, आप उनके सामने एक बाउल में पानी रखिए, रोज़ उनके सामने एक पानी का बाउल रखिए और देखिए कि वो खुद उसमें जाके नहाते या नहीं। आपको उन्हें, अडल्ट बर्ड को आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है नहाने के लिए, क्योंकि उनको खुद पता होता है उनको कब नहाने की ज़रूरत होती है। जस्ट बाउल उनके सामने रखिए, वो खुद नहाने लगेंगे, खुद ही वो लोग उसमें डूबेंगे, खुद ही उनको उसके अंदर वो जाने लगेंगे। मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जिसमें आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले, आपको मैक्सिमम पता चले कि एक बर्ड
क्यों क्या करना चाहता है या एक बर्ड को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ ताकि आपको मिले। मेरे वीडियोस इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास एक बेबी पैरट है, क्योंकि मेरी पढ़ाई बर्ड्स में हुई है, मैंने बर्ड्स में पढ़ाई की है, मेरी नॉलेज बर्ड्स के लिए ज़्यादा है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं यूट्यूब में देना चाहती हूँ, मेरे नॉलेज से किसी को फ़ायदा हो, किसी का बेनिफिट हो, इसके वजह से मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे पास एक पेट बर्ड आ गया है तो मैं बनाऊँ, ये उस रीज़न की वजह से नहीं है। मैक्सिमम मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको सारी चीज़ें डिटेलिंग में इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको मुझे कुछ पूछना हो, कुछ कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। कभी कभी मैं सेम डे रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, फिर भी आप निराश ना होइए, मैं नेक्स्ट डे ज़रूर आपका कमेंट पढ़ के मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरा मकसद इस यूट्यूब चैनल में बनाने का यही है कि जितने लोगों के पास पेट बर्ड्स हैं या जितने लोग पेट बर्ड्स लेना चाहते हैं, उनको मेरे इन्फॉर्मेशन से, मेरे नॉलेज से कुछ फ़ायदा हो और उनको पता चले उनको उनके बर्ड के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनका केयर करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है जब आपके पास एक पेट बर्ड है या कोई भी जानवर है। ज़रूरी होता है कि आप उनका देखभाल कैसे करें, कैसे उनको अच्छा रखें, हेल्दी रखें और वो कैसे खुश रहें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ उसमें एक लाइक कीजिए, लाइक बटन दबाइए ताकि मुझे पता चले कि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, नॉलेज आपको दे रही हूँ, आपको वो अच्छा लगा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय।